अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत में एक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है ज़िंदगी का मकसद। अल्लाह ताला ने ये कायनात पैदा फरमाई। आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, जानवर और परिंदे सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। कायनात की हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। चाँद और सूरज रोशनी के लिए, दिन काम के लिए, रात आराम के लिए और जानवर इंसानों की सवारी और खुराक के लिए पैदा फरमाए। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक से अफजल बनाया। कुरान पाक में इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो बताया गया है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। हम इंसान हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है। खाना, पीना, सोना और दुनिया के बाकी काम सारे हमारी ज़रूरियात में शामिल हैं। दुनिया की तमाम काम तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन अगर हम अपना हर काम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करें तो ये काम इबादत बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हिदायत देने के लिए अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा है। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम ज़िंदगी के हर अमल में, यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर अमल से अल्लाह ताला को बहुत मोहब्बत है। इसलिए जो मुसलमान उनके कामों को और जो कि उनकी सुन्नतें हैं उनको अपनाएगा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीक़े यानी सुन्नत के मुताबिक अंजाम देगा, तो इसका वो काम भी इबादत बन जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और पानी पीने का तरीक़ा जो हमें बताया है, अगर हम भी इसी तरीक़े से पानी पिएंगे तो हमारा पानी पीना भी इबादत बन जाएगा। इसलिए हमें ज़िंदगी का हर काम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। हम इस दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए आए हैं। हर एक को मौत आनी है, कोई जल्दी और कोई चंद बरस ज़्यादा जीकर चला जाएगा और इसके बाद हमेशा हमेशा रहने वाली आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। इस दुनिया में हमें आखिरत की तैयारी के लिए नमाज, रोज़ा, ज़कात और वालिदैन की खिदमत और बहुत सारी नेकियां जमा करनी हैं। कल क़यामत के दिन हमारे अमाल तराजू में जब तोले जाएंगे तो अगर हमारे नेक अमाल ज़्यादा होंगे तो हमें बदले में जन्नत मिलेगी, और अगर बुरे अमल ज़्यादा हुए तो इसकी सज़ा दोज़ख की आग है और दोज़ख बहुत बुरा ठिकाना है। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को जीने का एक मकसद बना लें और उस मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और ज़िंदगी का मकसद ऐसा होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए वक्फ़ हो जाए और दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल है। हज़रत अली ने फरमाया है कि कामयाबी हौसलों से मिलती है और हौसले दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त मुक़द्दरों से मिलते हैं और मुक़द्दर इंसान खुद बनाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।